सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काफी बच्चों का सेंट्रल बैंक क्रेडिट ऑफिसर के रिगार्डिंग काफी सवाल थे। सबसे पहला सवाल तो उनका यही था कि सर हमें लिंक ही नहीं मिल रहा कि हम रजिस्ट्रेशन कहां से करें। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो आप वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। राइट, चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट ऑफिसर के लिए हमें क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। तो एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। राइट, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो है हमारे पास 30 जनवरी से 20 फेब तक। तो इन डेट्स के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट, आप रजिस्ट्रेशन कर तो सकते हो, लेकिन देखो इसका ना मैं एक आपको बोलूंगा कि यहाँ पे प्रिंट जरूर निकाल लेना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। हो सकता है कि आगे जाके रजिस्ट्रेशन की रीप्रिंटिंग ना हो, तो इसलिए अभी निकाल लेना। मे बी शायद 7 मार्च तक अप्लाई कर सकते, मतलब आप लोग प्रिंट करवा सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन, जो भी आप करोगे उसको प्रिंट कर सकते हो 7 मार्च तक। राइट, अब ये वैकेंसीज की बात करें अगर, तो यहां पर 1000 वैकेंसीज हैं जो कि बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। यहां पर हमारे पास 1000 वैकेंसीज हैं जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज और जाएंगे तो और आपको मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, बट 1000 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज। राइट, अब ये वैकेंसीज ये है, डेट्स ये है, लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे है बच्चों को। सबसे बड़ा डाउट बच्चों को वहां पे आ रहा है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन की फीस भी मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूं कि हमारे पास एक तो है 150 रुपए, राइट, और एक है हमारे पास 750 रुपए। अब जो 150 रुपए है वो हमारे लेट्स से यहाँ पे जनरल वालों के लिए आपके पास ये है, जनरल ओबीसी वालों के लिए 750 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और हर कैटेगरी की विमेन या लड़की के लिए 150 रुपए फीस रखी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर लड़की के लिए 150 रुपए फीस है, तो हर लड़की को ये फॉर्म भरना चाहिए और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप बात करो तो ग्रेड 1 की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट होगी, सैलरी बहुत अच्छी होती है। सैलरी के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि सैलरी का क्या प्रोसेस रहने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप सबको पता है यहाँ पर एक ही एग्जाम होगा। राइट, एक ही एग्जाम होगा मेंस लेवल वाला, और उसी के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो एग्जाम आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्शन भी उसी दिन होगा, एंड देन आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। ये बात बड़ी ध्यान से समझना कि आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस ये आपको करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इस पोस्ट के लिए ये मैंडेटरी है और इसके अंदर आपकी फीस भी लगेगी। तो जो फी यहां पर रखी गई है वो रखी गई है 3 to 4 लाख। अभी कंफर्म नहीं है कि फी कितनी है, बट 3 to 4 लाख प्लस जीएसटी, और ये सब आपको अपनी साइड से ही पे करना है, बैंक आपके लिए पे नहीं करेगा। लेकिन आगे और भी इसमें पेच है, यहां पे समझना कि ये तो आपकी जो हो गई फीस हो जाएगी। इसके बाद आपको ये करना बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ आपको क्या होगा, 9 महीने 9 मंथ्स आपको स्टिपेंड मिलेगा। राइट, 2,500 रुपए का, और अगले 3 महीने जो ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो 12 महीने का है, आपका 12 मंथ्स का कोर्स है। तो 9 महीने आपको 2,500 रुपए मिलते रहेंगे और 3 महीने आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। राइट, तो इस तरीके से आपका जो है वो 1 साल का प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। और आप जब यहां पर सक्सेसफुली इसको क्लियर कर लेते हो, इसको पास कर लेते हो, उसके बाद आप बैंक में जो है आपकी जॉब मिलेगी। और उस टाइम पे जब आप बैंक को ज्वाइन कर लोगे बिल्कुल फुल प्रूफ होके इस कोर्स को सर्टिफिकेशन लेने के बाद, तो आपकी जो सैलरी है वो 80 to 85,000 के अराउंड रहेगी। तो सैलरी बहुत ही हैंडसम है, तो आप इस चीज को करें। अब बात यहां पे ये करते हैं कि सर अगर हमारे पास 3 से 4 लाख रुपए ना हो तो हमें क्या। तो बच्चों देखो, बैंक जो है वो आपको ये लोन प्रोवाइड करेगा एजुकेशनल लोन के तौर पे। अगर आप लेना चाहते हो तो आप वहां से ले सकते हो। एजुकेशनल लोन की तरीके से आप लो, एजुकेशन लोन की तरीके से ही आपकी क्या है वो जाएगी, ईएमआईज जाएंगी आपकी। राइट, लेकिन अब देखो फायदा क्या है, यहां पे फायदा है। अगर आप इस कोर्स को करते हो, आप इसको करते हो, तो फायदा बहुत है आपको। देखो कैसे कि आपने इसको कर लिया, अब उसके बाद आपको हो जाते हैं 5 साल, आपको इस पोस्ट पे रहते रहते हो जाते हैं 5 साल, या आपको बैंक में हो चुके हैं
5 साल। तो जो आपकी फी थी ना, ये 3 से 4 लाख के बीच में, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी बैंक के साइड से, ठीक है। तो वो फीस आपको मिलेगी, पर जीएसटी नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात। या अगर आपने लोन लिया है तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आपकी फीस रिफंडेबल है कि जो आप 3 से 4 लाख के बीच में आपकी जो फी होगी वो आपको वापस बैंक दे देगा, लेकिन वो 5 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। तो 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको ये चीज वापस चाहिए। तो आपकी कोई सैलरी कम नहीं होने वाली। हाँ, शुरू में आपको ऐसा लगेगा जब आप एक तरीके से इंटर्नशिप पे होगे कि आपको सैलरी कम मिल रही है, बट वो आपको पढ़ा रहे हैं वहां पे, उसकी सैलरी दे रहे हैं, और फिर उसके बाद पैसा भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, राइट। सो ये है इसका एक प्रोसेस। इंटरव्यू होने के बाद भी एक प्रोसेस चलेगा। सो ये इसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इसका एग्जाम प्रोसेस है। एज लिमिट की अगर बात की जाए या क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 60% होनी चाहिए, और जो हमारे अदर कैटेगरीज के हैं वो 55, मतलब जैसे SC ST वालों के लिए हमारा 55 है, जनरल OBC वालों के लिए 60% यहाँ पर मैंडेटरी है, राइट। और एज लिमिट भी आपको मैं बता दूं यहाँ पर, तो 20 to 30 है, 20 साल से 30 साल तक की एज आपकी वैलिड है वहां पर, राइट। अब रिलैक्सेशन जो आपकी कास्ट के बेसिस पर है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर एक डेट है, जैसे लेट्स से 30 नवंबर 1994, इससे पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए बच्चा, और 30 नवंबर 2004 इसके बाद का बॉर्न नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। सो ये चीज यहां पर आपको समझनी है कि 30 नवंबर से पहले का बॉर्न ना हो और 30 नवंबर 2004 के बाद में बॉर्न ना हो, तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। दूसरी बात यहां पे समझना, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, 60% अगर वहां पे लिखा है ना, इट मीन 60%। अगर आपके 59.99% भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। आपको 60% चाहिए, मतलब पूरे 60% आपको वहां पर चाहिए। 59.99% पे आप एलिजिबल नहीं होगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज ट्राई भी मत करना कि आप इस फॉर्म को इस पोजीशन के साथ भरो, राइट। तो बच्चों ये आपका थोड़ा सा जो आपको दिक्कतें थी, जो आपके क्लियरिटी नहीं थी, मेन जो था PGDBF के बारे में था, जो क्लैरिटी नहीं थी। आई होप आपको ये यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई होगी। इसका एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।